नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशीष सांगे आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कमांडो डिफेंस एकेडमी जयपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सभी राज्यों के नक्शों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम राजस्थान, बिहार, हरियाणा और आसाम को पूरा कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की बात करने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कई मामलों में भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है। इसी के साथ भारत में सबसे ज़्यादा ज़िलों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 75 ज़िले हैं और 18 संभाग बटे हुए हैं। प्रशासनिक संभाग जिसको आप डिवीज़न भी कहते हो, तो 18 डिवीज़न और 75 ज़िलों वाला राज्य है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 80 लोकसभा सीटें हैं और 400 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा सीटों या विधानसभा सीटों से किसी राज्य का महत्व नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर राज्य महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट में विकास नहीं हो पा रहा है, आपको पता है, जैसा मैं बता चुका हूं आपको। तो हमें हर चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है कि राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, तो राजनीतिक महत्व यहाँ का ज़्यादा हो जाता है। बात करें यहाँ की राजधानी की, तो देखो, उत्तर प्रदेश की विधायिक और प्रशासनिक राजधानी तो लखनऊ है, जो कि आधिकारिक रूप से मानी जाती है। लेकिन जो न्यायिक राजधानी है वो प्रयागराज है, क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसी वजह से प्रयागराज को यहाँ की न्यायिक राजधानी के रूप में जगह दी गई है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास को आप 5 महत्वपूर्ण कालों में बांट सकते हो और उसके हिसाब से अपना आंसर बना सकते हो। सबसे पहले आता है पूर्व वैदिक काल, जो कि 600 ईसा पूर्व तक चला। अब ये हो सकता है कि शुरू से चलता आ रहा हो या फिर कभी न कभी शुरू हुआ हो और 600 ईसा पूर्व तक ये चलता रहा। तो ये तो पहला काल हो जाता है, पूर्व वैदिक काल। इसके बाद 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, यानी कि 1200 एडी तक चला हिंदू बौद्ध काल, क्योंकि आपको पता है कि इस दौरान गौतम बुद्ध की जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा फैली थी और उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। तो ये जो काल है हिंदू बौद्ध काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा काल आता है 1200 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, जो कि मध्यकाल के नाम से फेमस है। इस बीच मुगल वगैरह का जितने भी राजवंश यहाँ पे चले हैं वो सब आ जाते हैं। तो ये 1857 तक होता है। 1857 में होती है क्रांति और जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका राज चला जाता है और ताज के हाथ में राज आ जाता है। तो हम इसको कहते हैं ब्रिटिश काल, 1857 से 1947 तक। और 1947 से शुरू होता है स्वतंत्रता काल, यानी कि आज़ादी का काल, जो कि अब तक चल रहा है, जो कि आई होप आगे तक चले, हमेशा चलता रहे। बहुत अच्छी बात है। तो ये 5 जो काल हैं, इसमें आप इतिहास को बांट सकते हो। तो 5 काल याद रह जाएंगे: पूर्व वैदिक काल, हिंदू बौद्ध काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता काल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में, कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। तो देखिए, भारत के उत्तर दिशा में ये बसा हुआ है और इसको भारत के मध्य जोन के अंदर, यानी कि सेंट्रल जोन के अंदर गिना जाता है। अगर आप दिशाओं की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में आपको उत्तराखंड और नेपाल मिलेंगे, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, पूर्व में बिहार और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसको ठीक से समझ लेना कि कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा शेयर हो रही है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, किसके साथ? नेपाल के साथ। तो ये स्थिति आपको याद रह जाएगी: उत्तर में उत्तराखंड, नेपाल, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पूर्व में बिहार और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब हम बात कर लेते हैं ज़िलों की। अब ज़िलों की अगर हमें बात करनी है तो हम लोग पहले बात करेंगे संभागों की, यानी कि डिवीज़न की। तो देखो, उत्तर प्रदेश में कुल 18 डिवीज़न है, 18 संभाग है, जिसमें से एक है आगरा, दूसरा अलीगढ़, तीसरा इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज के नाम से भी जानते हो, चौथा आजमगढ़, पांचवा बरेली, छठा बस्ती, सातवां चित्रकूट, आठवां देवीपट्टनम, नौवां फाज़ाबाद, याद रखना फाज़ाबाद, 10वां गोरखपुर, 11वां झांसी, 12वां कानपुर, 13वां लखनऊ, 14वां मेरठ, 15वां मिर्ज़ापुर, 16वां मुरादाबाद, 17वां सहारनपुर और 18वां वाराणसी। अब याद रखिए कि इन 18 संभागों के अंदर, 18 डिवीज़न के अंदर ही हमारे 75 ज़िले समाये हुए हैं। अब मैं एक एक करके आपको सारे संभाग समझाऊंगा, उसमें कितने ज़िले हैं, कौन कौन से हैं, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। शुरुआत हम लोग करेंगे आगरा मंडल के साथ या फिर आगरा डिवीज़न के साथ।
तो देखो, आगरा डिवीज़न यहाँ आपको नज़र आएगा, जिसके अंदर आपको एक तो आगरा शहर नज़र आएगा, साथ में फिरोज़ाबाद, मैनपुरी और मथुरा। तो 4 ज़िले हैं, आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी और मथुरा। इसके बाद अलीगढ़ मंडल में चलते हैं। अलीगढ़ में है अलीगढ़, इटाह, हाथरस, कासगंज। यहाँ भी 4 ज़िले हो जाते हैं, अलीगढ़, इटाह, हाथरस और कासगंज। याद रह जाएंगे, कोशिश करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। तीसरा है इलाहाबाद मंडल या फिर प्रयागराज मंडल। इसमें प्रयागराज आता है, फतेहपुर आता है, फतेहपुर सीकरी वाला, कौसम्बी और प्रतापगढ़। इसमें भी 4 ज़िले हैं, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौसम्बी, प्रतापगढ़। इसके बाद चलते हैं आजमगढ़ के अंदर। आजमगढ़ में सिर्फ 3 ही ज़िले हैं, एक तो आजमगढ़, दूसरा बलिया, तीसरा मऊ। 3 ज़िले हैं, याद रह जाएंगे आपका, आजमगढ़, बलिया और मऊ। इसके बाद 5वें में चलते हैं हम बरेली मंडल के अंदर। झुमका यहाँ पे गिरता है बरेली के बाज़ार में। यहाँ पे आता है आपका बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। अब ये बदायूं को बदायूं भी कहते हैं कई लोग, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इसके बाद आता है आपका बस्ती मंडल। बस्ती के अंदर एक तो बस्ती आता है, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। इसके बाद चलते हैं चित्रकूट मंडल के अंदर, चित्रकूट डिवीज़न के अंदर। यहाँ पे आपका आता है चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। याद रह जाएगा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। इसके बाद हम बात करते हैं देवीपट्टनम की। देवीपट्टनम में आपका आता है बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। देखो, कुछ एक नाम ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जैसे बहराइच हो गया या श्रावस्ती हो गया, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका फ़ाज़ाबाद मंडल। फ़ाज़ाबाद मंडल में आता है अंबेडकर नगर, बाराबंकी, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी। अब अमेठी का नाम बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बहुत बार आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, आपको मालूम होगा। तो ये 5 ज़िले हैं यहाँ पे, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी। इसके बाद चलते हैं गोरखपुर मंडल के अंदर। गोरखपुर मंडल वही है जहाँ से आपको योगी आदित्यनाथ याद आ जाते हैं। गोरखपुर मंडल के अंदर देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। 4 ज़िले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएंगे। इसके बाद आता है आपका झांसी मंडल। झांसी में 3 ज़िले हैं झांसी मंडल के अंदर, एक तो झांसी खुद है, इसके अलावा जालौन और ललितपुर। झांसी, जालौन, ललितपुर। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान से नाम है। अब इसके बाद जो आपके 7 डिवीज़न बचे हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनके नाम भी ज़रूरी है, काफ़ी सारे हैं, तो याद रखना। शुरुआत करेंगे कानपुर मंडल के साथ, जिसमें काफ़ी सारे ज़िले हैं। एक है आपका औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, देहट और कानपुर नगर। बहुत सारे हैं, ठीक से याद कर लो। औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, देहट और कानपुर नगर। कानपुर और कानपुर नगर अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लखनऊ मंडल के अंदर। अब राजधानी आ जाती है लखनऊ में, एक तो आपका लखनऊ है ही, इसके अलावा हरदोई, लखीमपुर, खेड़ी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। अब इसके अंदर जो आपका रायबरेली है वो आपको याद होगा क्योंकि राहुल गांधी वहीं से जीते हैं इस बार, तो रायबरेली याद रहेगा। लखीमपुर खीरी का नाम भी काफ़ी बार आपने सुना होगा, तो लखीमपुर भी याद रह जाएगा। इसके बाद चलते हैं मेरठ मंडल के अंदर। मेरठ मंडल में आता है आपका बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ और हापुड़। बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं मिर्ज़ापुर मंडल। जी हाँ, वही कालिनबिया वाला। मिर्ज़ापुर मंडल में एक तो मिर्ज़ापुर आता ही है, इसके अलावा संत रविदास नगर और सोनभद्र। 3 ही ज़िले हैं, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र। इसके बाद चलते हैं मुरादाबाद मंडल में। मुरादाबाद मंडल में आपका बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर और संभल आता है। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल। याद करोगे तो हो जाएगा, सिंपल नाम है। इसके बाद आता है आपका सहारनपुर मंडल, जिसमें आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली डिस्ट्रिक्ट आता है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद आपका आखिरी जो मंडल बचता है वो है वाराणसी मंडल, जिसमें आपका आता है चंदौली, गाज़ीपुर, जौनपुर और वाराणसी। अब वाराणसी भी आपको पता है नरेंद्र मोदी यहाँ से जीते हैं, तो आपको याद रहा होगा। रही बात जौनपुर की, तो जौनपुर को आप इन भैया से याद रख सकते हो,
जौनपुर, मिर्ज़ापुर आपको याद ही होगा। सो इस तरीके से आपके टोटल 18 विभाग पूरे हो जाते हैं और उसके 75 ज़िले पूरे हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये नक्शा ठीक तरीके से समझ में आया होगा और कुछ एक ज़रूरी बातें भी समझ में आई होंगी उत्तर प्रदेश के लिए। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि अगला कौन सा राज्य होना चाहिए जिसको हम समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।